उनके 20 साल के उनके 20 साल के डबल इंजन के सरकार का इनाम यह पुलिया है। अच्छा। कहाँ पुलिया है, इस सड़क को देखिए तो इसका वीडियो। अच्छा, एक बात मानते हैं कि आज के दर्जनों पंचायत चचरी पर टंगा है। अच्छा, वहाँ आज भी लोग बाइक से कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को सांप काट ले तो एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाती है। थोड़ा बच के रहिएगा यहाँ के विधायक से। यहाँ का जो विधायक है, जो भी नए लड़के यहाँ यूट्यूब फेसबुक से अपना रोजगार करते हैं, अच्छा, और यहाँ के सच्चाई को दिखाते हैं, उनके रोजी रोटी का वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्य बिहार न्यूज। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में है। औराई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितनी विकास हुई है इन दिनों। औराई विधानसभा क्षेत्र जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी जन सुराज के संभावित प्रत्याशी मनीष जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि औराई विधानसभा जो है इस बार चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, जो आप औराई में आके यहाँ के जो हुआ है उसको कवर करने का जो आज काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, अगर औराई में आप आए हैं कवरेज करने तो थोड़ा बच के रहिएगा यहाँ के विधायक से। यहाँ का जो विधायक है, जो भी नए लड़के यहाँ यूट्यूब फेसबुक से अपना रोजगार करते हैं, अच्छा, और यहाँ के सच्चाई को दिखाते हैं, उनके रोजी रोटी का वही है। वैसे लोगों को डरा धमका के बगल में जाले में का सीन तो चल ही रहा है, आपको उस तरह का औराई में भी प्रयास हो रहा है। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या भाई? यहाँ कल एक ऐसे चैनल वाले हैं जो यहाँ के बहुत कम उम्र के और बहुत ही ऊर्जावान लड़का, अच्छा, जो यहाँ का औराई विधानसभा का कटरा प्रखंड और औराई प्रखंड दोनों को कवर करके जो ग्राउंड का जमीनी मुद्दा है उसको उठाने का वह लड़का पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू, रोज कहीं कभी औराई में कभी कटरा में कहीं भी मिल भी जाता है। तो कल उसके साथ उसका लाखों का फॉलोअर वाला जो चैनल था, उसको अपने पावर और पैसा के इस्तेमाल से इस व्यक्ति ने उड़वा देने का काम किया है, चैनल को डिलीट करवा दिया। तो थोड़ा बच के रहिएगा, ये पहले आपको बता दिए हैं। बाद बाकी लोग देख रहा है ऐसे ऐसे लोगों की हरकतों को, और यकीन रखिए इसको जनता इसी तरह यहाँ से डिलीट करके हटा दी। चलिए, मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 11 विधानसभा क्षेत्र है, और औराई जो है इस बार बड़ा गर्म माहौल है यहाँ पे। अब गर्म माहौल क्यों है ये तो आपसे हम जान ही लेंगे। पहले विकास की बात करते हैं। औराई विधानसभा में तत्कालीन एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, राम सूरत राय हैं। क्या कहेंगे, विकास पर क्या चर्चा है? वही तो विकास की गंगा की बात पर तो इतनी बात अभी चल रही है पिछला 2-3 दिनों से। अच्छा, जब भी औराई के विकास का आप जैसे कोई भी पत्रकार साथी हमसे पूछते हैं तो हमको सबसे पहले हंसी आ जाती है। हाँ, क्या है? हंसी इसलिए आती है जो यहाँ दिन रात शिलान्यास का बोर्ड लग रहा है। जब चुनाव तो महीना बचा है, शिलान्यास तो पूरे विधानसभा में लग रहे हैं, सभी विधानसभा में 11 में ही देख रहे हैं कि शिलान्यास लग रहे हैं। नहीं, यहाँ थोड़ा उसका ज्यादा चमकाया जा रहा है। अच्छा, और यहाँ आज अगर आए हैं और आई में तो यहाँ के सड़कों को आपने देखा होगा। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं। तो अगर यह जो व्यक्ति यहाँ 10 साल विधायक, उसमें मंत्री भी रहा है, भूमि राजस्व का जो अच्छा मंत्रालय है, वैसे मंत्री रहने के बाद अगर आज भी औराई में विकास का दर्जनों पंचायत चचरी पर टंगा है। अच्छा, वहाँ आज भी लोग बाइक से कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को सांप काट ले तो एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाती है। ऐसी सड़क आज भी है। और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अतरार घाट से गामा वाली जो सड़क है, जो पूरे इस इलाके को औराई प्रखंड से जोड़ने का काम उससे होगा। लेकिन अब इसका चर्चा ही कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट से इसका टेंडर हो रहा है, अब हो रहा है। तो भाई अब उसका उद्घाटन होना चाहिए था। अब अगर आप 10 साल रह लिए, अब कितना समय चाहिए? अब तो इलेक्शन करीब है। अब 10 साल में अगर ये सब काम ही नहीं कर पाए, ये कहे थे हम चचरी मुक्त कर देंगे, और अभी भी बोलते हैं, जब देखते हैं जब मुक्त हुआ नहीं तो कहते हैं क्या, जो कुछ बचा हुआ है तो टीआरपी का धंधा है चैनल वाला का और मेरे विरोधी का। तो 10 साल से जीते हुए, 10 साल से ना आप लोगों के लिए टीआरपी है विधायक जी के अनुसार, मतलब खबर दिखाना टीआरपी। खबर, हाँ, तो उनके नजर में वह चचरी टीआरपी है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद यहाँ के लोगों ने जो किया, तो हम यहाँ की जनता को मानते हैं दोषी। सवाल नहीं करते हैं यहाँ के लोग जो है कि आप बनवा दीजिए ना, टीआरपी खत्म हो जाएगा। तो वही सवाल करने वाले लोगों के साथ तो किसी को धमकाना, किसी का चैनल उड़ाना। अच्छा, यहाँ जो लोग थोड़ा भी आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, मतलब अगर हम लोग भी सवाल उठाते हैं, बिल्कुल सावधान रहिएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, भरोसा रखिए। मैं
कुछ चीजें नहीं बोल रहा हूँ। अगर जनता जब जाग जाएगी ना तो कैसे कैसे बाहुबली और माफिया को भगा देगी। वो तो है। तो जनता के ताकत से बड़ा जनबली कोई नहीं है जहाँ जनता का ताकत है। इस तरह का आप किसी को डरा के धमका के अपना जो किया हुआ काम नहीं है उसको दिखाने से नहीं रोक सकते हैं और आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। कोई विकास का यहाँ बात मत और विधानसभा की बात करें तो मुख्य मुद्दा क्या रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव से मुख्य मुद्दा क्या रहने वाली है? मुख्य अभी चुनाव लड़ने वाले बिल्कुल बिल्कुल तो आपको तो पता होगा यहाँ की जो मुख्य मुद्दा और क्या है? हम इसी तरह जैसे आज भी तो ऐसा नहीं हम लोग प्रायोजित मिल रहे हैं। आप लोगों ने कहीं फोन किया बात किया हम आपको फील्ड में मिल गए। तो इस तरह का सीन पिछले 3 साल से तो कंटिन्यू है। और पहले भी मैं कटरा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था और इस इलाके में मैंने बहुत काम किया है और मेरा व्यवसाय भी इसी इलाके में बहुत पहले से है, आना जाना और है सब कुछ है। तो जो मुख्य मुद्दा है बहुत बचपन से देख रहा हूँ। हम लगभग 22 चचरी साइकिल से मोटरसाइकिल से पार करके कटरा से औराई जाते थे। अच्छा। 22 जहाँ पीपा पुल है वहां से लेके चचरी 22 मिलती थी औराई जाने में। तो उसमें बाढ़ का बांध बना है, उसके बाद थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है। तो यहाँ का जो मुद्दा है सबसे बड़ा, यहाँ के युवाओं का कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। यहाँ ना अच्छी शिक्षा है, यहाँ सब मजदूरी करने के लिए पंजाब का ट्रक आता है और लोग धान रोपने भेड़ बकरी मवेशी के तरह ट्रक में बैठ के जाते हैं। अच्छा। यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं। इस चीजों पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई नेता नहीं बोलेगा इस बात पर। एक मुद्दा जो सबसे बड़ा हमको दिखता है कृषि प्रधान विधानसभा है। विपक्ष भी नहीं बोलते हैं क्या? हम बता रहे हैं एक मुद्दा जो मैं किसानों से जुड़ा उठा रहा हूँ। इस दोनों प्रखंड का हजारों हजार एकड़ जमीन साल में कभी नहीं सूखता है। अच्छा। जिसका असर 2 जगह हो रहा है। किसान का भी नुकसान हो रहा है और जो कृषि आधारित जो मजदूरी हमारे लोग ट्रक में भर के जा रहे हैं पंजाब धान रोपने धान काटने, यहाँ भी कर सकते तो लोग यहाँ क्यों नहीं करते? तो इससे देखिए लोग कहता है कृषि कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है और पलायन का जड़ कहाँ कहाँ से शुरू होता है। तो कृषि और पलायन में आपको यहाँ संबंध दिख गया। यहाँ किसान जो कुछ भाग गए हैं खेत छोड़ के अपना, वो भी कहीं 10-12 हजार का नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का। जिनके पास यहाँ 10 एकड़ जमीन है इस विधानसभा में, वह व्यक्ति को मजबूरी में 10-12 हजार का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना पड़ रहा है अपना खेती छोड़ के। तो उस समस्या को कोई हल करने पर कभी बोला ही नहीं। हमको लगता है मैं सिंगल व्यक्ति हूँ जो इतनी मजबूती से इस बात को उठा रहा हूँ जो इस जल जमाव का निराकरण होना चाहिए। अच्छा, 22 चचरी का बात किया आपने, उसमें से बचा कितना? कुछ बचा है? देखिए मुख्य मार्ग में पीपा पुल एक सहारा है, उसके बाद वह रोड लगभग बांध बनने के बाद उस तरफ का वह सीन बंद हो गया। लेकिन वह मुख्य सड़क है, वह आपको दरभंगा से सीतामढ़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बात मैं बता रहा हूँ। अब आइए ब्रांच रोड पर। तो ब्रांच रोड में तो दर्जनों पंचायत में जो बताए हैं अभी भी चचरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने होंगे तकरीबन चचरी? लगभग कम से कम हमको लगता है 10 से 12 पंचायत में 2 गांव 3 गांव उसका या कोई टोला आज भी चचरी पर ही पार करता मतलब इस आधुनिक जमाने में भी, और मुजफ्फरपुर का ये बगल में ही है और आई विधानसभा क्षेत्र है, और आज भी जो यहाँ पे लोग चचरी पे चल रहे हैं। और इसको विकास कैसे कह सकते हैं नीतीश कुमार जी? ये तो खैर सोचने वाली बात है। और एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ विस्थापन अभी आपको बांध दिख रहा है, वो बांध के उस तरफ, वो वाली बांध, उस बांध के उस तरफ जितने भी लोग थे उनको जब बांध बनाया गया 2009-10 में, उस समय उन लोगों को वहां से जब हटना पड़ा, उनके पास बहुतों के पास अपनी जमीन भी नहीं थी या थोड़ा बहुत था भी, किसी के मालिकाना जमीन में भी थे, वो लोग बांध पर आके शरण ले लिए। बांध पर शरण लेने के बाद जो नीतीश कुमार का जिस मुद्दे पर हमारी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया था, 3 डिसमिल जमीन जो जातीय जनगणना के बाद नीतीश जी ने कहा था जो हम देने के लिए जिसके पास जमीन नहीं, तो उसको तो छोड़िए, जो 17 साल से बांध पर अटका हुआ है उसको कोई देने वाला नहीं आज तक मिला। ये परेशानी सब जगह की, हमने जहाँ भी विधानसभा में हर जगह देखा है, वो नहीं हुआ है अभी तक, लगभग नहीं। तो मान लीजिए जिसके पास अपना कहीं जगह इस तरफ होता तो चला आता, लेकिन जो बांध के अलावे उसका कुछ है ही नहीं। उसको अगर मवेशी पाले हुए है तो अभी चलिए देख सकते हैं, अभी मैं 5 मिनट का दूरी है यहाँ से, नाव पर घास लाने के लिए उन लोगों का साली लगता है, या एक चचरी थी जो फंस गई है, उन लोगों को साल में एक अमाउंट देना पड़ता है जो
नाव पार कर लेंगे। अब नाव वाले को देना सालाना पड़ता है। हाँ, वो भी इंतजार करेंगे जब 10 घास का जो बोझा लेके वो आएंगे तब नाव खुलेगी। ऐसा नहीं है घंटों घंटों बैठता है लोग। अच्छा, ये ऑटो वाली कहानी हो गई कि पूरा भरेगा बस और उसके बाद उस बीच के जो लोग हैं जिनको जाना भी होगा तो अपना साइकिल हो मोटरसाइकिल हो उसी पर लोड करेंगे तब जाएंगे। और ऐसा 3 चचरी है उस बीच में, इस बांध से उस बांध तक। मतलब अगर पुल बन जाए तो वो ठीक। बिल्कुल, पुल अगर बन जाना चाहिए। अभी तक 17 साल बांध को बने हुए हुआ, तो 1-2 साल पहले थोड़े बांध बना है। 17 साल में क्यों नहीं बना? ये जमीन इन लोगों को क्यों नहीं मिला? ये जो आपको जल जमाव है खेती किसानी में, लोगों को जो खेत में पानी लगा रहता है, कोई बोलता नहीं है इस पर। तो अब बताइए यहाँ, अब इसको अब विकास कहिएगा। अब तब विधायक जी यहाँ के कहते हैं विकास की गंगा बह रही है, तो दर्जनों मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं हम। चारों तरफ पुल पुलिया बना दिए हैं, रोड बना दिए हैं, पूरी एकदम गांव तक रोड बना दिए, बिजली बिल बढ़ा ही दिए हैं। उनके 20 साल के उनके 20 साल के डबल इंजन के सरकार का इनाम यह पुलिया है। अच्छा। कहाँ पुल पुलिया है? इस सड़क को देखिए तो इसका वीडियो। अच्छा, एक बात मानते हैं कि जनता भी जो है नली गली और सड़क में उलझ के रह जाती है। बिल्कुल, वो कभी भी जो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे बात नहीं करती है। इस बात को मानते हैं? बिल्कुल। जनता, क्या लगता है इस बार यहाँ के जो यही तो 3 साल से 5000 से ज्यादा गांव में प्रशांत जी पदयात्रा करके और अब बिहार बदलाव सभा के द्वारा पूरे बिहार में, और हमारे जैसे लोग जो हर जिले में हैं, हर विधानसभा में हैं, वह दिन रात एक करके पब्लिक को यही बता रहे हैं, जो वोट किसी को दीजिए इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आज कोई बोलने वाला बेटा पैदा लिया है बिहार में तो 400 का पेंशन 1100 हो गया। आज कोई बोलने वाला हुआ जो माता सीता का मंदिर बनना चाहिए, अगर राम मंदिर बना है तो सम्मान है, ऐलान हो गया। उसके बाद हम लोग कहते थे जो महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे, तो महिलाओं को 10,000 रुपया का एक तो बोले ना कि फिर 2 लाख भी देंगे। तो पहले कहाँ थे? ये बात पहले है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनसुराज के आने से आपको बिना वोट दिए अच्छा आपकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। मतलब इधर बोल रहे हैं, उधर कैप्चर करके बढ़ा दिए, सब कर दिए। तो हमारा नकल अगर 20 साल से सत्ता में बैठा लोग प्लान को पहले ही कॉपी कर। अब देखिए पूरे बिहार में इतना दिन से पलायन नहीं दिख रहा था। अच्छा। अब 2 साल से, अब राहुल गांधी आवे तब, नरेंद्र मोदी आवे तब, और तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, अब 1 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। आजकल सुन रहे हैं 1 करोड़ रोजगार इतना 20 साल में कितना दिया है भाई? जरा लिस्ट जारी कर दीजिए। तो कहने से ही लोगों से कुछ नहीं होगा। यादव तो कहते कि हम तो कुछ ही महीनों की सरकार में 2 लाख रोजगार दे दिए। 2 लाख का रोजगार दिए तो नाम नंबर जारी करे ना उसका। उसमें अच्छा। आधा से ज्यादा टीचर अपग्रेड होके उसमें गया है। वो बिना पढ़ल लिखल आदमी का। अच्छा, आप लोग किस मुद्दा को लेके जो औराई में उतर रहे हैं? हाँ, किस खास मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं कि औराई की जनता जो है वो आप पे, इधर आ जाइए थोड़ा सा, औराई की जनता जो है आप पे विश्वास करे और आपको सत्ता सौंपेगी? औराई के जनता से हम यही अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं कि आप लोगों ने लगभग औराई को पिछले 40-45 सालों से कंटिन्यू देख रहे हैं। क्योंकि जनसुराज की जो बातें हैं, वादे हैं, वो तो सभी जान गए हैं, शिक्षा, प्लान, रोजगार जो भी हो। आप कैसे देख रहे हैं औराई को? मैं, क्योंकि औराई बड़ा हॉट सीट बनते जा रहा है। औराई यकीन मानिए अगर उस तरह का माहौल रहा तो यह उत्तर बिहार का सारा मीडिया औराई में आपको घूमता नहीं मिला तो आप जो कहिएगा। बड़ा क्षेत्र माना जाता है। उत्तर बिहार के सारे मीडिया कर्मियों को औराई जरूर आना पड़ेगा। इस क्षेत्र का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। अच्छा, क्या है? कुछ कारण है क्या? 2005 में जब गणेश जी का लंबा शासन रहा, उनके कार्यकाल का बहुत या उन पर भ्रष्टाचार के बारे में कभी किसी को बोलते मैंने औराई में 3 साल में नहीं सुना। लेकिन इतना लंबा समय रह गए, और उस समय तो बिहार का बजट कम था, क्या विकास का सीन था, वो सब बहुत बातें वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन वैसे व्यक्ति को हरा के एक व्यक्ति को औराई के लोग ने यहाँ मौका दिया था बदलाव में। अच्छा। जो यहाँ बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ फिर से 20 साल बाद 2025 में यहाँ के लोग वह जीता, वैसे व्यक्ति को जिनका इतना सम्मान से मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे व्यक्ति से उनको हरवाया जो यहाँ से छोड़ के 4 साल के बाद उस सांसद बन के सीतामढ़ी भाग गया। अच्छा। और अब फिर लकर सुमा की तरह घूम रहा है जो हम ही ने विकास किए थे, कुछ किया है तो उसको भी यहाँ नाम रखेंगे।
अर्जुन राय क्या है, हमको कहने में कोई डर है क्या? पूर्व मंत्री यहाँ से रहे हैं। अच्छा। और सीतामढ़ी के एक बार सांसद रहे हैं। 2 बार जब वहाँ से जनता को कंफ्यूजन होता है। 2 बार जब वहाँ से लोगों ने उनको भगाया है। नहीं, राजनीति करने वाला लोग सारा जो राजनीति का भाषा है समझ रहे हैं। राजनीति सही नहीं ना, आम जनता भी तो वहाँ से जब उनको भगा दिया है तब यहाँ उम्मीदवार बनल फिर रहे हैं। अच्छा। एक इनका सीन ही देख लीजिए, और एक सामने अभी जो विधायक जी हैं, इनकी तो स्थिति आप यकीन मानिए, अगर 3-4 दिन पूरे औराई में घूम जाएंगे तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप जरूर कहिएगा कि यहाँ कोई दूसरा हो जाए राम सूरत राय तो नहीं होगा। अच्छा। मेरा जहां तक मानना है कि अगर पार्टी उसको टिकट देती है तो लड़ाई तो छोड़िए, लड़ाई यहाँ अगर भाजपा राम सूरत राय को तो चुनाव अच्छी लड़ाई बात है ना कि टिकट दे बिल्कुल दे, बिल्कुल दे। हम तो मनाते नहीं, बहुत लोग कहता है जो मजबूत विधायक है। हाँ। बड़े मजबूत विधायक हैं, उनके बारे में भी होता है जो वो भी कहले फिरते हैं जो हमरा देखिए कि क्रिमिनल से भागता है। अच्छा। यहाँ ऐसे लोग हैं, तो मान लीजिए आप बड़का क्रिमिनल होइएगा। अच्छा। तो ऐसे यहाँ उम्मीदवार है भाई, यहाँ का चुनाव बता रहे हैं तो यहाँ का लोग इन दोनों से उब चुका है। अच्छा। यहाँ के लोगों के मन में लालसा है जो कोई एक ऐसा तीसरा विकल्प हो जो इन सारे मुद्दों से हम लोगों को छुटकारा दिलाए। तो ऐसे भी तो 2 ही पार्टियां चल रही थी, बस महागठबंधन 2 ही चल रही थी। अभी इसमें अंदर जितनी पार्टियां हो, अब लोगों को जनसुराज के रूप में नया विकल्प और नई दवा, जो प्रशांत जी कहते हैं ये सब एक्सपायरी है, इस सब पर भरोसा मत कीजिए। नया है 5% हो सकता है, तो वही यहाँ औराई की लोग खुद से एक परिवर्तन का माहौल बन चुका है औराई में। यकीन मानिए जनसुराज में जितने भी सीट पर हम लड़ेंगे और जो सबसे टॉप 5 मार्जिन से हम जीतेंगे उसमें यकीन रखिए एक औराई होगा। अच्छा, 2 पार्टियां हैं, सभी लोग वादे कर रहे होंगे, जो जीते होंगे वो भी और जो पहले से विपक्ष में होंगे वो भी। आप लोग तीसरे विकल्प के रूप में आ रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही आ रहे हैं या फिर कुछ वादा कर रहे हैं औराई की जनता को? वो जो 5 वादा जो पार्टी का है वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। उसके अलावे मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर जनसुराज पार्टी हमको मौका देती है, अगर जनता यहाँ का हमको अपना समर्थन प्यार देती है तो 5 साल में यह औराई चचरी मुक्त होगा। क्या कि मेरा एक लाइन और मैं कहता हूँ आपको, हमारा कहना है जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल के बाद जब अगला चुनाव आएगा तो मैं इस औराई में वोट मांगने नहीं आऊंगा, उसका मैं खुलासा करता हूँ। विकास कर दीजिएगा कि दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर वैसा काम नहीं करूंगा फिर मेरा मुंह नहीं रहेगा जो हम यहाँ आए। अगर मैं काम करूंगा तो हमको यकीन मानिए दूसरा सीट पर पार्टी का प्रचार करेंगे, यहाँ की जनता हमको खुद से बुला के अपना समर्थन देगी। तो मैं इतनी मजबूती से यहाँ के लोगों को भरोसा देता हूँ, एक बार आप मौका देके देखिएगा तो यकीन रखिए दोबारा आपको किसी विधायक मंत्री का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आपको ही नहीं होगा जिनको खोजने जनता दर्शन करने कहाँ जाना है। आपके जनता के बीच ही आपका लोग रहेगा। और जो 2-3 यहाँ का मूल समस्या है पार्टी के समस्या से अलावा, विस्थापन, आपको जल जमाव, चचरी, इन सबों में यकीन मानिए पार्टी के पास भी जल जमाव का एक बड़ा रोड मैप है। उसको लेके हम लोग इस चीज को एकदम मजबूती से, अगर उसको मान लीजिए जलाशय के तौर पर ही डेवलप करके उसको मछली पालन का, मखाना पालन का यहाँ किया जा सकता है, बिल्कुल करेंगे। और नहीं तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके उससे अलग संसाधन से किसानों का आय बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी लोग विस्थापित हैं, जब इन लोगों को बुलडोजर से हटाने के लिए सीओ का ऑर्डर आया था, हमको पता चला, मैं भागा आया यहाँ पे, उसके परसों होके 10-12 लोगों को विधायक जी ने पर्ची थमाने का काम किया। अच्छा। और ये भी बोले जो विरोधी सब हमको आपको लोगों को भड़का रहा है, मीडिया पर भी निशाना साधे, नेता पर भी साधे। तो अगर हमारे जाने से 10-12 लोगों को भी मिल गया तो हम जाएंगे और हम भड़काएंगे। लोगों का भला होना चाहिए, तो लोगों का भला हुआ ना, हो गया भला। अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी, औराई विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी हैं। और औराई की बात करें तो जो प्रशांत किशोर के 5 मुद्दे हैं उससे अलग हटके जो है इनका 2-3 वादा है। अपना औराई को चकचरी मुक्त करना, विस्थापन को हटाना और भी तमाम जो है इनका अपना एक मुद्दा है, उसको लेके औराई विधानसभा क्षेत्र में। तो देखते हैं तमाम